सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के रायदुर्गम के ओरियन विलास में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के रिश्तेदार राज पाकल के भाई राजेंद्र प्रसाद के विला में मुआयने के दौरान एक्साइज पुलिस और बीआरएस लीडरों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हो गई। बीआरएस एमएलए और एमएलसी ने एक्साइज अफसरान को रोक दिया जो विला में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बीआरएस कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि उन एहलकारों ने बगैर सर्च वारंट के विला में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान विवेकानंद और बारका सुमन समेत बीआरएस के कई लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में एक्साइज हुक्काम ने राजेंद्र प्रसाद की विला में तलाशी ली। एक्साइज हुक्काम ने दावा किया है कि पाकला ने अपने घर पर अपने खानदान के अफराद के लिए एक पार्टी का एहतमाम किया था। वहीं बीआरएस ने इस बात से इनकार किया कि केटीआर या उनकी अहलिया पार्टी में मौजूद थी। बीआरएस एमएलए केपी विवेकानंद, डॉक्टर के संजय, जी श्रीनिवास यादव और सतीश रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम इल्जामात की तरदीद की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के अहिया प्रोजेक्ट के लिए यादवों की हिमायत हासिल की। यादव बरादरी का सालाना सदर मेला इतवार 27 अक्टूबर को इंदिरा पार्क के करीब एनटीआर स्टेडियम में शानदार तरीके से मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि यादवों को कांग्रेस में मुनासिब सियासी नुमाइंदगी दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए यादव कम्युनिटी से ताउन तलब किया। खासतौर पर मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकमील में सहूलत फराहम करने के लिए ताउन तलब किया। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने मसनूई जहानत पर कलीदी तबसरा किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मसनूई जहानत की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मसनूई जहानत मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ये इंकशाफ हुआ है कि जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल सारिफीन के लिए मजीद खिदमत दस्तियाब हो गई है। किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद सिख गाँव गायत्री गार्डन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स साल 2024 समिट में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी को दिवाली की भी मुबारकबाद पेश की। रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी इटेला राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत पर 6 गारंटियों पर अमलावरी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए मूसा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मूसा प्रोजेक्ट का मकसद कांग्रेस कायदीन के खजाने भरना करार दिया। आज इटेला राजेंद्र ने रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर के साथ राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में मूसा नदी के कैचमेंट इलाकों का दौरा किया। मीडिया को बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बुनियादी मकसद मूसा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पर आवाम को लूटना है। लिसानियत के सदरनशीन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज लिसानियत के मरकजी दफ्तर बंजाराहिल्स रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा फ़िक्री नशिस्त बज़िमन 40वें और शरीफ शेख अलमाक़ूलात सूफ़ी बासिफ़ात हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अहमद साहब क़िबला अलैहि रहमा व रिदवान के दौरान इजहार ख्याल करते हुए बताया कि मौत इस दुनिया की सबसे तल्ख, अटल और नाक़ाबिल तरदीद हकीकत है। यह हर जी नफ्स को फना के घाट उतार कर ही दम लेती है। बाज़ ऐसी हस्तियाँ भी होती हैं जिनके लिए मौत फना का नहीं बल्कि बेक़ा का पैगाम लेकर आती है। ये वो सईद अफरोज़ होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को इल्म और दीन इस्लाम के लिए वक्फ किया होता है। अहमदाबाद के नारवल में वाक़े देवी सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी में इतवार को गैस लीक होने से 2 मुलाजिमीन की मौत हो गई। कंपनी के दीगर 7 मुलाजिमीन जख्मी हो गए जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कंपनी में सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर खाली किया जा रहा था। इस दौरान ब्लीचिंग सेक्शन में कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन होने की वजह से धुआं फैल गया, जिसके बाद कई मुलाजिमीन बेहोश हो गए। इस हादसे के बाद फौरी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हुए इमदाद के लिए तलब किया गया। इमदादी कारकुनान ने मुस्तैदी के साथ बेहोश हुए सभी 9 मुलाजिमीन को मईनगर के LG अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां पर 2 मुलाजिमीन की मौत हो गई जबकि 7 दीगर जेर इलाज हैं। तेलंगाना स्पेशल पुलिस यानी कि TGSP की 12वीं बटालियन के कांस्टेबल्स ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के DGP के जरिए 39 कांस्टेबल्स की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया। 27 अक्टूबर बरोज़ इतवार नलगुंडा ज़िले में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां कांस्टेबल्स ने अपने मुअत्तल साथियों को फौरी तौर पर सर्विस में बहाल करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज ने पुलिस फोर्स के दरमियान बढ़ती हुई बेइत्मीनानी को उजागर किया, जिन्होंने महसूस किया कि हुक्काम की तरफ से उनकी शिकायत को दूर नहीं किया जा रहा है।
कांस्टेबलों ने अपने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि डीजीपी ने बदतमीजी और भड़काने के इल्जाम में तेलंगाना स्पेशल फोर्स के 39 पुलिस कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया था। हैदराबाद के इलाके नाचरा में एक शख्स ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में चैलेंज के बाद पेट्रोल पंप पर आग लगा दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या हफ्ते की शाम पेश आया जब मुल्जिम, जिसकी शनाख्त चरण के नाम से हुई है, नशे की हालत में सिगरेट लाइटर के साथ पेट्रोल पंप पर आया। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल पंप के मुलाजिम अरुण ने चरण को चैलेंज देते हुए इश्तियाल दिलाया कि अगर उसमें हिम्मत है तो लाइटर जलाए। चरण ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए लाइटर जला दिया। जिस वक्त एक स्कूटर में ईंधन भरा जा रहा था, जिसके बाद वहां आग भड़क उठी। वाक़ये के वक्त पेट्रोल पंप पर तकरीबन 10 से 11 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 मुलाजिमीन भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि खातून और एक बच्चा बाल बाल बच गए, जबकि दीगर अफराद ने फौरन वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस ने चरण और अरुण दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर जान को खतरे में डालने और आतिशगीर मवाद के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुनरमंद पेशेवारों की महारत को बेहतर बनाने के लिए तरबियत और आलात फराहम करने माली इमदाद दी जाएगी। आज सुबह हैदराबाद के कुवाड़ीगोड़ा डिवीज़न धोबीघाट में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुनरमंद पेशेवार इन्हिसार करने वाला समाज रोजगार खो रहा है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हुनरमंद पेशों को फ़रोग़ देने के लिए विश्वकर्मा योजना का आगाज़ किया है, जिसके तहत लाखों अफराद को हुनर की तरबियत और पेशे वाराना आलात के साथ माली मदद फराहम की जा रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त मरीतांडा गांव से ताल्लुक रखने वाले आबिद हुसैन के तौर पर की गई है, जो ऐसा गांव मौजे में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ पाया गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांधकर और फिर बाददां सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम हुजूम ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मंचरियाल के अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। इसरो ने किया चंद्रयान 5 का ऐलान। साल 2026 में गगनयान करेगा खलाई सफर। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में गगनयान मिशन के बारे में मालूमात दी है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान साल 2026 में गगनयान मिशन को खला में भेजने का मंसूबा बना रहा है। इसके अलावा साल 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करने का मंसूबा है। हिंदुस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मिशन निसार अगले साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। सोमनाथ ने कहा कि जापान के साथ मिलकर ल्यूपेक्स पर भी काम किया जा रहा है, जिसे चंद्रयान 5 के तहत लॉन्च किया जाएगा। ताहम उन्होंने इसकी सही तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन कहा कि यह मिशन साल 2025 से पहले होने का इम्कान है। नारसिंग की पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशंस टीम और महकमे एक्साइज के अफसरान के साथ मिलकर इतवार की सुबह हैदराबाद के मदाफात में BRS के वर्किंग सदर KTR के ब्रदर निस्बती राज पकाला की तरफ से एक फार्म हाउस पर दी गई पार्टी पर छापा मारा, जहां पर शराब का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हुकाम ने जनवाड़ा में एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां महकमे एक्साइज की जरूरी इजाजत के बगैर शराब पेश की जा रही थी। पुलिस के बयान के मुताबिक पार्टी में 21 मर्द और 14 खवातीन मौजूद थी। मुंतदिमीन ने महकमे पब्लिक एक्साइज से मतलूबा लाइसेंस हासिल किए बगैर शराब पेश की। हुकाम ने गैर मुल्की शराब की 7 बोतलें, जिनकी कुल तादाद 10 लीटर थी, साथ ही 10 बोतलें हिंदुस्तानी शराब भी बरामद हुई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में 4 और 5 नवंबर तक ज़ात का सर्वे शुरू करने की तवक्को है और ये 30 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। प्रभाकर ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि कास्ट सर्वे के लिए एक परफॉर्मा को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये मशक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रियासत के साथ साथ मुल्क भर में कास्ट सर्वे करने के अज़्म के मुताबिक की जा रही है। प्रभाकर ने कहा कि सर्वे के लिए 80,000 सरकारी मुलाजिमीन की खिदमत हासिल की जा रही है और उन्हें इसके लिए मुनासिब तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काबीना ने यह भी फैसला किया है कि 119 असेंबली हल्कों में से हर एक में गरीब खानदानों के लिए 3,500 मकानात तामीर किए जाएंगे।
फिल्म अदाकारा संयुक्ता मेनन ने कहा कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदारी की जरूरत है। उनका ये बयान बंजारा हिल्स हैदराबाद में बिस्वा तारक रामा कैंसर रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल की जानिब से मुनक्किदा ब्रेस्ट कैंसर बेदारी रैली के दौरान सामने आया। इस तकरीब में कई नामवर खवातीन ने कैंसर वॉक प्रोग्राम में शिरकत की। संयुक्ता मेनन ने इस मौके पर कहा कि वो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदार करना चाहती है, खासतौर पर उन खवातीन के लिए जिनकी उम्र 40 साल से जायद है। उन्होंने जोर दिया कि इस उम्र की खवातीन को लाजमी तौर पर टेस्ट करवाने चाहिए ताकि बीमारी की इब्तिदाई तशखीस मुमकिन हो सके। तेलंगाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नए तरीक़ेकार का इंकशाफ किया है जिसे डिलीवरी बॉय स्कैम का नाम दिया गया है। इस तरीक़ेकार के तहत अगर कोई डिलीवरी बॉय के नाम से आपसे राब्ता कायम करते हुए कहता है कि आपको बगैर ऑर्डर के ऑनलाइन चीज़ मौसूल हुई तो ये एक धोखा है। ये मुजरिम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ताकि आपको धोखा दे सके वो आपसे ऑर्डर मनसूख करने के बहाने आपके फ़ोन पर आया हुआ OTP तलब कर सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम होता है। तेलंगाना पुलिस ने आवाम को यह आगाही फराहम की है कि अगर कोई शख्स आपसे OTP मांगता है तो आपको फौरी तौर पर मुहतात रहना चाहिए। आपको किसी भी सूरत में अपने OTP को किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बैंकों ने भी वादे किया है कि वो कभी भी आपसे कॉल या SMS के KYC या OTP या पैन अपडेट करने के लिए राब्ता नहीं करते। हैदराबाद के 11 रेलवे स्टेशनों की तरक्की के लिए 514.49 करोड़ रुपए मख्तस। हैदराबाद के रेलवे स्टेशन को जदीद तकाज़ों से लेस करने का फैसला किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने उन तरक्याती कामों के लिए 514.49 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं जिससे रेलवे स्टेशन की शक्ल बदल जाएगी। चेल्लापल्ली टर्मिनल का काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। सिकंदराबाद स्टेशन का काम अंदरून 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के लिए 430 और सिकंदराबाद स्टेशन तरक्याती इक़दाम के लिए 720 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद के बशमूल दीगर 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन की स्कीम में शामिल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रेलवे अहदेदारों ने बताया है कि मलकाजगिरी, बेगमपेट, याकूतपुरा और अर्दानगर रेलवे स्टेशन के काम आइंदा 6 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। मजीद 7 रेलवे स्टेशन की अजमत रफ्तार को बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।